हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन एनवायरनमेंट स्टडीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के बारे में। यह ईबीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग इसके ईबीएस के 3 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही सीडीपी के भी 8 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। आप जाके प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं सारी वीडियो। यह यूपीटेट 2026 और सीटेट सितंबर 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इस वीडियो में हमने 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लिया है। जैसा कि यूपीटेट और सीटेट में 30 प्रश्न आते हैं ईबीएस से। इस वीडियो में भी हम 30 क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक अबायोटिक कंपोनेंट है? Which of the following is an abiotic component of an ecosystem? ऑप्शन ए कवक फंगी, बी जीवाणु बैक्टीरिया, सी मृदा या मिट्टी सॉइल, या ऑप्शन डी पौधे प्लांट्स। अजैविक घटक से आंसर है ऑप्शन सी मृदा या मिट्टी सॉइल। मिट्टी एक अजैविक घटक है। पारिस्थितिकी तंत्र में दो प्रकार के घटक होते हैं, एक जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। जैविक घटक जिनमें जीवन होता है जैसे पौधे, जंतु और कवक। अजैविक अबायोटिक की बात करें तो ऐसे घटक जो निर्जीव होते हैं जैसे मिट्टी, हवा, पानी, तापमान और सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? वेयर इज द मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी फाउंड इन इंडिया? ऑप्शन ए पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट, बी पश्चिमी घाट या शांत घाटी, वेस्टर्न घाट्स या साइलेंट वैली, ऑप्शन सी थार मरुस्थल, थार डेजर्ट, या ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट या शांत घाटी में पाई जाती है। वेस्टर्न घाट में भारत के पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट को वैश्विक जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है। वैश्विक जैव विविधता का हॉटस्पॉट भारत के पश्चिमी घाट को माना जाता है। केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली इसी क्षेत्र में आती है, जो अपनी घनी वनस्पतियों और दुर्लभ जीवों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, नदियों या जलाशयों में जल प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर द लेवल ऑफ वाटर पोल्यूशन इन रिवर और वाटर बॉडीज? ऑप्शन ए एटीपी टेस्ट, बी बीओडी टेस्ट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सी सीओडी टेस्ट, या डी डीएनए टेस्ट। सही आंसर है ऑप्शन बी बीओडी टेस्ट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नदियों एवं जलाशयों में जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। बीओडी क्या है? बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का उपयोग पानी में कार्बनिक कचरे के संदूषण को मापने के लिए किया जाता है। पानी में जितना अधिक प्रदूषण होगा, ऑक्सीजन की मांग बीओडी उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? ऑप्शन ए हिमालय, बी अरावली, सी सतपुड़ा, या डी पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट। सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार इसके विस्तार की बात करें, विस्तार गुजरात से रायसीना हिल हिल दिल्ली तक है। दिल्ली तक अरावली श्रेणी भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे पुरानी बलित या अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान में है। नेक्स्ट है, एशियाई शेरों एशियाटिक लॉयंस के संरक्षण के लिए भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? विच नेशनल पार्क इन इंडिया इज फेमस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एशियाटिक लॉयंस? ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी गिर राष्ट्रीय उद्यान,
सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या डी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, यह मध्य प्रदेश में है, एमपी में। गिर राष्ट्रीय उद्यान यह गुजरात में है, गुजरात में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यह राजस्थान में है, राजस्थान में। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में है, कर्नाटक में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गिर राष्ट्रीय उद्यान यह एशियाई शेरों एशियाटिक लोयस के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है। इसकी स्थापना 1965 में 1965 में हुई थी। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कब मनाया जाता है? On which date is the International Day of Biological Diversity celebrated? ऑप्शन ए 22 मार्च, बी 22 अप्रैल, सी 22 मई या ऑप्शन डी 5 जून। 22 मई की बात करें, 22 मई को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 22 अप्रैल की बात करें, प्रतिवर्ष विश्व विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। और 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी, 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण से जुड़े 3 महत्वपूर्ण दिवसों का क्रम याद रखें। 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार बनाया गया है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द राइट टू एजुकेशन बीन मेड अ फंडामेंटल राइट? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21 ए, सी अनुच्छेद 32 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 45। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 ए के तहत भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया है, अनुच्छेद 21 ए को। 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था द्वारा अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल का संबंध किससे है? द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, बी पंचायती राज, सी भारत की आधिकारिक भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेजेज ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत की आधिकारिक भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेजेज ऑफ इंडिया। मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में मूल संविधान में 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था और वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी केवल। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत का सिराज या सिराज-ए हिंद कहा जाता है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज सिराज-ए हिंद? सही आंसर है ऑप्शन सी जौनपुर। जौनपुर जिले को भारत का सिराज या सिराज-ए हिंद कहा जाता है। मध्यकाल में सरकी राजवंश के शासन के दौरान जौनपुर शिक्षा और संस्कृति का बड़ा केंद्र था, जिसके कारण सिराज हिंद के नाम से जाना गया। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने।
सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है जौनपुर को। नेक्स्ट है रेशम के कीड़ों का पालन, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स व्यवसायिक स्तर पर क्या कहलाता है? व्हाट इज द कॉमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क कॉल्ड? ऑप्शन ए एपीकल्चर, बी सेरिकल्चर, सी पिस्सीकल्चर या डी विटिकल्चर। सही आंसर है ऑप्शन बी सेरिकल्चर। रेशम के कीड़ों को पालन सेरिकल्चर कहलाता है। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पिस्सीकल्चर मछली पालन, विटिकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। रेशम का कीड़ा शहतूत या मलबरी के पत्तों पर पाला जाता है। रेशम कीट पालन सेरिकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पिस्सीकल्चर मछली पालन और विटिकल्चर अंगूर की खेती। नेक्स्ट है कर्नाटक में चिपको आंदोलन की तर्ज पर चलाया गया पर्यावरण संरक्षण आंदोलन कौन सा था? विच एनवायरमेंटल मूवमेंट was launched in Karnataka on the lines of the Chipko movement? सही आंसर है ऑप्शन बी एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन सितंबर 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में शुरू हुआ था। इसके प्रणेता पांडुरंग हेगड़े थे। पांडुरंग हेगड़े। कन्नड़ भाषा में एपिको का अर्थ है गले लगाना या चिपकना। नेक्स्ट है वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का उनकी प्रतिशत मात्रा के अनुसार सही अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है? विच इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ गैसेस फाउंड इन एटमॉस्फेयर बाय परसेंटेज? सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम आर्गन और उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी की बात करें सर्वाधिक नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी है सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड और उससे कम ऑर्गन। या ऑप्शन डी सर्वाधिक ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑर्गन। इसमें आपको बताने सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है और उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम का अर्थ होता है अवरोही क्रम बढ़ते घटते हुए और आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते हुए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। बात करें वायुमंडल का संगठन, नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, 20.95%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। ऑर्गन तीसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, आर्गन गैस। नेक्स्ट है मलेरिया रोग किस परजीवी पैरासाइट के कारण होता है? इसका वाहक कौन है? मलेरिया डिसीज इज कॉज्ड बाय विच पैरासाइट एंड ट्रांसमिटेड बाय विच वेक्टर? सही आंसर है ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होती है मादा एनाफ्रीज मच्छर। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ के कारण होता है। मादा एनाफ्रीज मच्छर इसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाती है। इसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। रोनाल्ड रॉस को इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। यह सिनकोना के पेड़ की छाल से इसकी दवा बनाई जाती है, कुनैन। नेक्स्ट है एक घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र ग्रासलैंड इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड ऑफ नंबर्स कैसा होता है? द पिरामिड ऑफ नंबर्स इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इन ऑलवेज। संख्या का पिरामिड
कैसा होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हमेशा सीधा, ऑलवेज अपराइट। घास के मैदान में उत्पादक अर्थात घास की संख्या सबसे अधिक होती है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता जैसे टिड्डे की संख्या कम होती है और शीर्ष उपभोक्ताओं बाज की संख्या सबसे कम होती है, जिससे पिरामिड सीधा बनता है। पिरामिड सीधा बनता है। एक पेड़ के तंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है। नेक्स्ट है, बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सी गैस होती है? विच गैस इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ बायोगैस और गोबर गैस? ऑप्शन ए इथेन, बी ब्यूटेन, सी मीथेन या ऑप्शन डी प्रोपेन। सही आंसर है ऑप्शन सी मीथेन। बायोगैस से गोबर गैस में मुख्य गैस मीथेन होती है, CH4। बायोगैस में मुख्य गैस 50 से 70% मीथेन गैस होती है, CH4। यह एक उत्कृष्ट और स्वच्छ ईंधन है। LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन है। नेक्स्ट है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर की गई थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इन विच ईयर वाज द फेमस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर? सही आंसर है ऑप्शन बी 1987 को। 16 सितंबर 1987 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे और 16 सितंबर को ही विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल यह कनाडा का शहर है। कनाडा का शहर है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए गए थे ताकि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी ओजोन क्षयकारी गैसों के उपयोग को रोका जा सके। इसलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल यह ग्रीन हाउस गैसों के लिए किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध, टिहरी डैम। द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया, टिहरी डैम, इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर एंड विच स्टेट? सही आंसर है ऑप्शन ए भागीरथी नदी, उत्तराखंड। भागीरथी नदी उत्तराखंड में भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी और बिलांगना नदी के संगम पर बना है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा और भारत का सबसे लंबे बांध की बात करें तो यह हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग की लंबाई और चौड़ाई का सही अनुपात, रेशियो ऑफ लेंथ टू विड्थ, क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी 3:2, 3:2। भारत के तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसके केंद्र में स्थित अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं, जिसका रंग गहरा नीला होता है। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य और सांस्कृतिक उत्सव है? बिहू इज द ट्रेडिशनल फोक डांस एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? सही आंसर है ऑप्शन सी असम। बिहू असम में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य और सांस्कृतिक उत्सव है। बिहू असम का एक फसल कटाई का त्योहार और लोक नृत्य है जो वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली और उत्सव ओणम है और शास्त्रीय नृत्य कथकली है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल नगरी, ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है और पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? विच सिटी इन उत्तर प्रदेश इज ग्लोबली फेमस फॉर ब्रासवेयर एंड नोन एज ब्रास सिटी?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, पीतल नगरी के नाम से। मुरादाबाद पीतल के हस्तशिल्प और बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है, अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ग्लास बैंगल्स के लिए। और कानपुर चमड़ा उद्योग लेदर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सोनार नामक उपकरण का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है ताकि समुद्र की गहराई और डूबी वस्तुओं का पता लगाया जा सके। सही आंसर है ऑप्शन सी, समुद्र के भीतर डूबी हुई वस्तुओं या गहराई का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार का पूर्ण रूप साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। यह पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग करके पानी के नीचे गहराई और बाधाओं का पता लगाता है। भूकंप को सीस्मोग्राफ से मापते हैं, सीस्मोग्राफ से। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सही आंसर है ऑप्शन ए 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। वन्य जीवों के अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए 1972 में यह अधिनियम लाया गया। इसके बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है पीने के पानी में आर्सेनिक की अधिकता के कारण मुख्य रूप से कौन सी बीमारी होती है? एक्सेसिव आर्सेनिक कंटेमिनेशन इन ड्रिंकिंग वाटर प्राइमरीली कॉजेज विच कंडीशन? सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्लैक फुट रोग। पानी में आर्सेनिक के लंबे समय तक सेवन से त्वचा को नुकसान पहुंचता है और ब्लैक फुट रोग होता है, ब्लैक फुट रोग होता है जो पानी में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और भारत में पश्चिम बंगाल में भूजल आर्सेनिक के सबसे अधिक प्रभावित है। नेक्स्ट है पाश्चुरीकरण विधि द्वारा दूध को कीटाणु रहित करने के लिए उसे कितने तापमान पर गर्म किया जाता है? इन द पाश्चराइजेशन प्रोसेस मिल्क इज हीटेड टू विच टेम्परेचर स्पेसिफिकेशन टू डिस्ट्रॉय पैथोजेंस? सही आंसर है ऑप्शन बी, 62.8 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक दूध को गर्म किया जाता है। लुई पाश्चर द्वारा लुई पाश्चर द्वारा विकसित इस विधि में दूध को या तो 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है या 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम तक गर्म करके तुरंत ठंडा कर लिया जाता है ताकि उसमें मौजूद जीवाणु नष्ट हो जाएं। नेक्स्ट है केंचुआ पालन या केंचुए की खाद बनाने की विधि को किस नाम से जाना जाता है जो जैविक खेती के लिए अत्यंत उपयोगी है? द कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अर्थवर्म्स फॉर कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट इज नोन एज? सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर केंचुए के उपयोग द्वारा कचरे को उच्च गुणवत्ता वाली खाद वर्मी कंपोस्ट में बदलने की प्रक्रिया है जो कि केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के पर्यावरण व्यवहार गतिविधियों और उनकी क्रमिक क्रमिक प्रगति का दीर्घकालिक रिकॉर्ड रखने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो छात्र के काम का एक व्यवस्थित और क्रमिक संग्रह होता है। उसकी प्रगति और योग्यताओं को समय के साथ दर्शाता है। यह प्राथमिक स्तर का आकलन का सबसे बेहतरीन साधन है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप या शैक्षणिक भ्रमण आयोजित करने का सबसे मुख्य शैक्षिक लाभ क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी
education benefit of organizing field trips in EVS teaching at the primary stage। सही आंसर है ऑप्शन बी, वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से प्रत्यक्ष अधिगम प्रदान करना, टू प्रोवाइड डायरेक्ट लर्निंग थ्रू रियल वर्ल्ड कंटेक्चुअल एक्सपीरियंस। क्षेत्र भ्रमण जैसे चिड़ियाघर, पार्क, जल संयंत्र ले जाना बच्चों को किताबों से बाहर निकालकर वास्तविक दुनिया से सीधे जोड़ता है, जिससे सीखा गया ज्ञान स्थायी और अर्थपूर्ण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु तरल अवस्था लिक्विड स्टेट में पाई जाती है और पर्यावरण प्रदूषण के अध्ययन में भी पढ़ी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है, नॉन मेटल है, जो कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो तरल रूप में पाई जाती है। लाइकेन, लाइकेन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वायु प्रदूषण के सबसे संवेदनशील जैविक सूचक बायो इंडिकेटर्स माने जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण। लाइकेन कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध से बनते हैं। ये हवा में सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। जिस क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ता है वह लाइकेन सूख जाते हैं या उगना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट है, गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के विरोध में चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? Who led the grassroots resistance movement against the construction of the Sardar Sarovar Dam on the Narmada River? सही आंसर है ऑप्शन सी, मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुख्य नेता मेधा पाटेकर और बाबा आमटे थे। मेधा पाटेकर और बाबा आमटे थे। यह आंदोलन बांध के कारण विस्थापित होने वाले आदिवासियों के पुनर्वास और पर्यावरण की रक्षा के लिए 1985 के बाद से चलाया गया था। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों का क्या स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।